चलिए शुरू करते हैं। क्लॉज क्लॉज को कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा क्लॉज इसमें कौन सा क्लॉज है, इस सेंटेंस में कौन सा क्लॉज है। जब भी क्लॉज को आइडेंटिफाई करने की बारी आती है तो स्टूडेंट्स को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद भी जो है उनको ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो पाता कि इसमें कौन सा क्लॉज है। जब भी क्वेश्चन करते हैं तो फिर उनको जो है हमेशा कन्फ्यूजन रहता है और वो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको हमेशा ही कॉन्फिडेंस रहेगा कि इस सेंटेंस में कौन सा क्लॉज है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहला हम क्लॉज शुरू करेंगे, नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज को कैसे आइडेंटिफाई करें, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर 3 टिप दे रहा हूँ और उस 3 टिप से आप जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे ईजिली। पहली जो इसके अंदर चीज़ है वह है कि सिंपली आस्क क्वेश्चन व्हाट। आप सीधे प्रश्न करें क्या, और यदि क्या का जवाब आता है क्या, तो कौन सा क्लॉज होगा? नाउन क्लॉज। बस सेंटेंस पढ़िए और पूछिए कि क्या, और यदि जवाब मिल गया तो क्या होगा? नाउन क्लॉज। वेरी सिंपल। अब इससे कुछ एग्जांपल देखते हैं। इसे कुछ एग्जांपल देते हैं और ये एग्जांपल है, पहला एग्जांपल आपके सामने है कि इट इज़ नॉट क्लियर व्हाट ही वांट्स। यह क्लियर नहीं है कि वह क्या चाहता है। तो प्रश्न पूछें, इट इज़ नॉट क्लियर मतलब क्या क्लियर नहीं है भाई, क्या क्लियर नहीं है। इट इज़ नॉट क्लियर, तो आपको प्रश्न पूछना क्या है? व्हाट। क्या क्लियर नहीं है? यह क्लियर नहीं है कि वह क्या चाहता है। तो कौन सा क्लॉज होगा? नाउन क्लॉज। वेरी सिंपल। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ही कन्फेस्ड दैट। उसने स्वीकार किया क्या? उसने कन्फेस्ड मतलब स्वीकार करना। तो उसने स्वीकार किया क्या, क्या कन्फेस किया, क्या स्वीकार किया? दैट ही वॉज गिल्टी, कि वह अपराधी था। तो देखा आपने, दोनों ही बार जब आपने क्या प्रश्न पूछा, व्हाट क्या, तो दोनों ही बार जवाब मिल गया। तो कौन सा क्लॉज हुआ इसमें? नाउन क्लॉज। आया समझ में? एक और एग्जांपल लिखते हैं। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। फिर से आपको वही सवाल पूछना है, क्या क्या नहीं जानते भाई साहब? वेयर इज कॉन्सर्ट, कि कॉन्सर्ट किधर है। तो तीनों जवाब प्रश्न में आपने क्या देखा? एक क्वेश्चन किया व्हाट और तीनों में व्हाट में वही जवाब आया। यदि जवाब आया तो कौन सा क्लॉज होगा? नाउन क्लॉज। ठीक है, तो आपको नाउन क्लॉज में क्वेश्चन को करने में कभी समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब हम दूसरा क्लॉज समझते हैं। अब देखते हैं हम एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज को समझने का तरीका बहुत सिंपल है कि एक क्लॉज हु क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन या कि प्रोनाउन को क्वालिफाई कर दे, नाउन के स्थान पर उसका इस्तेमाल हो, तो वहाँ पर क्या होगा? एडजेक्टिव क्लॉज। जैसे यहाँ पर है द बॉय हु वॉन गोल्ड मेडल। लड़का जो गोल्ड मेडल जीता, कौन जीता? लड़का। हमने भी इससे पहले क्या बात किया? बॉय। लेकिन हम आगे फिर बॉय के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल दिए क्या? हु। क्या बोला हमने? हु। हु। हम लड़के के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो हमने क्या कहा? हु। तो कौन सा क्लास होगा? एडजेक्टिव क्लास, जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर दे। नाउन यहाँ पर बॉय क्या है? नाउन। नाउन के स्थान पर क्या आ गया? हु। तो कौन सा क्लास हुआ? एडजेक्टिव क्लॉज। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, यहाँ पर जो कनेक्टर है हु, कनेक्टर ढूंढिए हु। कनेक्टर से पहले क्या वर्ड आ रहा है? बॉय। तो बॉय क्या है? नाउन। तो यदि बॉय नाउन है, कनेक्टर से पहले नाउन है, तो कनेक्टर के दूसरी तरफ क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो कौन सा क्लास होगा?
एडजेक्टिव क्लॉज। आ गया समझ में आपको? बहुत ही ईजी है। आपको क्या ध्यान देना है? सिर्फ और सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि नाउन के बाद कनेक्टर हो। यहाँ पर नाउन है पहले, फिर कनेक्टर। तो कनेक्टर से पहले क्या हुआ? नाउन। दूसरा, इसने नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर दिया। नाउन क्या था? बॉय। बॉय के स्थान पर हमने क्या कर दिया? हु, है ना। आगे बॉय के बारे में बात नहीं हो रही, आगे जो लड़का उसके बारे में बात हो रही है। तो कौन सा क्लॉज होगा? एडजेक्टिव क्लॉज। एक और एग्जांपल लेते हैं। द लेडी स्टैंडिंग नियर गेट इज माई क्लास टीचर। वह लेडी जो गेट के नज़दीक खड़ी है वह मेरी क्लास टीचर है। तो लेडी यहाँ पर क्या है? नाउन है ना। द लेडी स्टैंडिंग नियर गेट इज, जो गेट के नज़दीक खड़ी है वह मेरी क्लास टीचर। तो लेडी के बारे में फिर आगे हम बात नहीं कर रहे हैं, हम कनेक्टर के साथ ही हमने लेडी क्या है? नाउन है। तो कौन सा क्लास होगा? एडजेक्टिव होगा। द लेडी, यहाँ पर हु होगा, सॉरी, हु। द लेडी हु इज स्टैंडिंग, है ना, हु इज स्टैंडिंग, इतना सेंटेंस और होगा। द लेडी हु इज स्टैंडिंग नियर गेट, जो लेडी जो, तो हु के पहले क्या हो रहा है? नाउन। तो कौन सा क्लास होगा? एडजेक्टिव क्लास होगा। अभी हम इसके प्रैक्टिस से क्वेश्चन भी आगे करेंगे, तीनों क्लॉजेस के, एडवर्ब क्लॉज के भी, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और ये कॉन्सेप्ट में आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। अब हम करते हैं क्या? एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज को समझने से पहले कुछ बातें समझ लेनी चाहते हैं। ये एक ऐसा क्लॉज है जो क्या देता है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसी चीज़ से हो सकती है। जैसे मैं पूछता हूँ कि व्हेन, मैं कुछ बात किसी ने पूछा तो मैंने कहा कि क्यों, कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, ऐसे तो पूछेंगे। मैंने पूछा कि कल आपको एक पार्टी में आना है, तो सामने वाले ने पूछा कि भाई साहब कहाँ पर आना है, कब आना है, कितने बजे आना है, तो हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पूछा। तो ये सब यदि हमने पहले से ही दे दिया तो कौन सा क्लॉज होगा? एडवर्ब क्लॉज। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो सकती है अंडर व्हाट कंडीशन, कौन सी कंडीशन पर, कोई हमने कंडीशन लगा दिया या कि कोई हमने कारण बता दिया, रीज़न, है ना। और ये जो है मैंने आपसे बताया कि वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सब कंडीशंस में आएगा। तो क्या होगा? एडवर्ब क्लॉज। अब हम एडवर्ब क्लॉज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यदि मैं करूँ एडवर्ब क्लॉज के क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन देखिए, बिफोर आई डाई आई वांट टू सी वेनिस, कौन सा क्लॉज है? एडवर्ब क्लॉज। कैसे? कि मरने से पहले, बिफोर आई डाई, मरने से पहले मैं क्या देखना चाहता हूँ? वेनिस देखना चाहता हूँ। तो इसमें क्या हुआ? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वेनिस देखना चाहता हूँ, ये क्या हुई? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो कौन सा क्लॉज होगा? एडवर्ब क्लॉज। सिंपल, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज एक और देखते हैं, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, कब तक? अंटिल ही अराइव्स, जब तक वह आ नहीं जाता है। एक यहाँ पर क्यों होगा एडवर्ब क्लॉज? हमने क्या बताया आपको? कंडीशन, उसमें एक कंडीशन आ रही है, जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कब एडवर्ब क्लॉज कब होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देते हैं, इफ यू गिव रिस्पेक्ट, यदि आप रिस्पेक्ट देते हैं, यू गेट रिस्पेक्ट, तो आप रिस्पेक्ट पाते हैं। तो कौन सा क्लॉज होगा? एडवर्ब क्लॉज। कंडीशन, यदि आप रिस्पेक्ट देते हैं तो आप रिस्पेक्ट पाते हैं, कंडीशन है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये भी चीज़ें समझ में आ गई होगी क्लॉज का। अब हम बाकी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं। तो और कौन से क्लॉज, जैसे ये क्वेश्चन है, द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द बर्ड। तो द हैंड, यहाँ पर हैंड है, वह हाथ जो, तो ये कनेक्टर क्या है? दैट है। तो दैट से पहले हैंड, और हैंड क्या है? नाउन है। तो कौन सा क्लॉज होगा? नाउन से बाद जो, नाउन के बाद कनेक्टर आता है तो क्या होता है? एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। कनेक्टर के पहले यदि नाउन है तो कौन सा क्लॉज होगा? एडजेक्टिव क्लॉज। और कनेक्टर के पहले यदि वर्ब है तो कौन सा क्लॉज होगा? नाउन क्लॉज, ठीक है। इसमें मैंने आपको जो बोला था क्या, यदि क्या से जवाब आता है द हैंड दैट, द हैंड क्या,
इसका जवाब नहीं आता, इसलिए कौन सा क्लास होगा यहाँ पर, नाउन क्लास नहीं होगा। एडवर्ब क्लास को मैंने आपको जो बताया उसमें कोई कंडीशन नहीं आ रही, इसमें द हैंड से कोई कंडीशन नहीं बन रही, लेकिन द हैंड के साथ जो कनेक्टर दैट है और दैट के पहले यदि हैंड है तो हैंड क्या है, एक नाउन है, तो कौन सा क्लास होगा, एडजेक्टिव क्लास होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। आई नो ए बॉय, मैं एक लड़के को जानता हूँ। हुज, तो हुज यहाँ पर क्या है, कनेक्टर। हुज फादर सर्व्स इन द आर्मी, जिसके पिता आर्मी में सेवा करते हैं, नौकरी करते हैं। तो हुज कनेक्टर है, हुज से पहले क्या है, वर्ब है, हुज से पहले नाउन है ना, ये नाउन, बॉय क्या है, एक नाउन है। तो यदि कनेक्टर से पहले नाउन है तो कौन सा क्लॉज होगा, एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, हमने बॉय को क्वालिफाई कर दिया। एडजेक्टिव के डिफिनेशन में मैंने क्या पढ़ा, बताया था आपको कि जो एडजेक्टिव में वो एडजेक्टिव होता है जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर दे। तो बॉय क्या है, नाउन, तो बॉय को हमने आगे उसको हुज के साथ बदल दिया, हमने बॉय को रिपीट नहीं किया। ठीक है, एक ये एडवर्ब क्लास तो आपको हमने बता ही दिया। आई विल नॉट गो, मैं तब तक नहीं जाऊंगा, अनटिल ही अराइव्स, कंडीशन लगा दिए, शर्त, यदि शर्त लगा दिए तो कौन सा क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। द कॉफी मेकर, जो कॉफी मेकर दैट आई बॉट, जो मैंने अपनी वाइफ के लिए, फॉर माई वाइफ खरीदा था, इज एक्सपेंसिव, वह कीमती है। तो कॉफी मेकर के बाद जो ये कनेक्टर है दैट, तो कॉफी मेकर क्या है, नाउन है। कॉफी मेकर एक इंस्ट्रूमेंट, एक नाउन, एक वस्तु है, उससे पहले दैट यदि लगा हुआ है तो मैंने आपसे क्या बोला, वर्ब माने जो नाउन है, नाउन से बाद यदि कनेक्टर है और कनेक्टर के पहले यदि नाउन है तो कौन सा क्लॉज होगा, कौन सा क्लॉज होगा, एडजेक्टिव क्लॉज होगा। यदि नाउन कनेक्टर के पहले है तो कौन सा क्लॉज होगा, एडजेक्टिव क्लॉज। आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, हम आगे के कुछ प्रैक्टिस सेट और करते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा इसमें आपको असुविधा होगी पहला सेंटेंस पढ़ने में, तो उसको मैं नीचे लिख देता हूँ। वो है, ये है कि द जूरी बिलीव्ड दैट द मैन वॉज गिल्टी, द जूरी बिलीव्ड दैट मैन वॉज गिल्टी, जूरी को विश्वास था। अब इसमें मैंने आपको बताया था तरीका, नाउन क्लॉज। तो जूरी को विश्वास था, क्या विश्वास था, कि द मैन वॉज गिल्टी, कि वो आदमी जो है अपराधी था। तो कौन सा क्लॉज होगा, नाउन क्लॉज। पहला क्या हुआ, नाउन क्लॉज। ठीक है, तो हमने क्या कहा, यदि क्या का जवाब आए तो कौन सा क्लॉज होगा, नाउन क्लॉज। पहला कौन से होगा, नाउन क्लॉज। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कम वेन यू लाइक, आओ जब तुम्हारे मन हो, कम वेन यू लाइक, कौन सा क्लॉज होगा, एडवर्ब क्लॉज। क्यों, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला था, नियम आपको क्या बताया था कि जब भी सेंटेंस में कंडीशन दिया हुआ तो कम आओ, लेकिन कंडीशन क्या लगा दिया, जब भी तुम्हारे मन हो। अभी इसी क्वेश्चन को मैं बोलूँ कम आफ्टर 10 o'clock, 10 बजे के बाद आओ, तो भी कंडीशन लगा दिया, तो क्या होगा, कंडीशन और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, तो कौन सा क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। आई नो द गर्ल, मैं एक लड़की को जानता हूँ, मैं उस लड़की को जानता हूँ, हु, जो गर्ल को रिप्लेस कर दिया हु, तो कौन सा क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज। एक दूसरा कनेक्टर यहाँ पर है हु के पहले क्या है, नाउन है गर्ल, तो कौन सा क्लॉज होगा, है ना, मैंने आपको क्या बताया था, यदि नाउन के बाद इधर एडजेक्टिव क्लॉज होगा, कनेक्टर के पहले यदि नाउन है तो क्या होगा, एडजेक्टिव क्लॉज, तो कौन सा क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। ही कन्फेस्ड दैट, उसने स्वीकार किया, क्या, क्या से जवाब आ रहा है ना, दैट की ही वॉज गिल्टी, कि वह अपराधी था, तो कौन सा क्लॉज, नाउन क्लॉज। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, क्या जानते हो भाई साहब, कि यू हैव ग्रेट रिकॉर्ड फॉर मी, कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति बहुत श्रद्धा है, बहुत भाव है, तो कौन सा क्लॉज, क्या से जवाब आ रहा है ना, तो कौन सा क्लॉज, नाउन क्लॉज। ठीक है,
एक क्वेश्चन और करें, डू यू थिंक दैट आई एम फूल? तुम सोचते हो, तो पता लगा ये क्या, क्या से जवाब आता है। हाँ, क्या सोचते हो कि दैट आई एम फूल, कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं मूर्ख हूँ। तो कौन सा क्लॉज होगा? नाउन क्लॉज। तो देखा आपने, सारे क्लॉजेस क्लियर हो गया। तो सारे क्लॉजेस में आपने एक चीज़ क्या महसूस किया कि हमको नाउन क्लॉज में क्या, यदि हमने क्या से जवाब आता है तो नाउन क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज में क्या होता है कि नाउन को क्या कर देता है, नाउन को क्वालिफाई कर देता है। जैसे मैंने इसमें आई नो द गर्ल, मैं उस लड़की को जानता हूँ, गर्ल हु, है ना, हु मतलब जो, लड़की को हमने आगे बोल दिया जो, तो कौन सा क्लॉज होगा? एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, एडजेक्ट। और एडवर्ब क्लॉज में मैंने क्या बोला? कोई कंडीशन, कोई रीज़न, कोई रीज़न हो या कोई कंडीशन हो। ठीक है, कम, कंडीशन कम व्हेन यू लाइक, आओ जब तुम्हारे मन हो। तो हमने कंडीशन बताया कि रीजन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो कौन सा क्लॉज है? एडवर्ब क्लॉज। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और यदि आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए, जल्दी ही आपसे नए वीडियो के लिए मिलते हैं। तब तक अपने दोस्तों के साथ जिनको इस वीडियो की आवश्यकता हो शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक।